हेलो एवरीवन, मैं जीके प्रजापति आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ जामुन के फायदे। जी हाँ, जामुन जिसे अंग्रेजी में हम ब्लैकबेरी के नाम से जानते हैं। इतने सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, इसके लिए मैं क्या पूरे मानव जाति को प्रकृति की धन्यवाद करनी चाहिए। इतने सारे इसमें गुण मौजूद हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको, जो लोग इसके बारे में नहीं जान रहे हैं या जो कम जान रहे हैं, इसके बारे में और विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने की कोशिश करें और अपना स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। और इसके फायदे जो भी हैं इस वीडियो के माध्यम से आप उसे लेना चाहें, है ना। अगर कुछ फायदे आप लोगों को मिले तो मैं समझूंगा कि हमारा वीडियो बनाना, है ना, सार्थक हुआ और सही हुआ। तो आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा और कितना जानकारी अच्छी लगी। मैं जहाँ तक जानकारी हासिल किया हूँ उसके माध्यम से मैं आपको ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं जामुन के फायदे। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूं, जामुन इसको ब्लैकबेरी बोलते हैं। घरेलू नाम इसके राजमान होता है, काला जामुन कहते हैं, जमाली बोलते हैं, जामुन बोलते हैं, और भी इनके अनेकों नाम है ना। तो सबसे पहले इसका हम साइंटिफिक नाम बात करते हैं। साइंटिफिक नाम जो है इसका नाम है सीजियम क्यूमिनी, है ना। सीजियम क्यूमिनी इसको बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नाम कह सकते हैं इनकी। और इनकी प्रकृति जो होती है नेचर से कैसा होता है, नेचर से ये अम्लीय होता है, एसिडिक होता है और कसेला प्रकार का होता है। ये इनकी स्वभाव प्रकृति है इनका, अम्लीय और कसेला होने के कारण क्या करते हैं हम लोग इसे नमक मिला के खाते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा काला नमक मिलाते हैं और इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब स्वाद की बात करें, ये तो मीठा होता ही होता है, थोड़ा सा खट्टापन भी होता है, ठीक है। लेकिन ये अगर पूर्ण पर पका हुआ है क्या ये मीठा होगा। एक मध्यम आकार का जामुन की बात करते हैं, अगर उसको प्रयोग करते हैं तो इनसे मात्र 3 से 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है, इसलिए कम शरीर को कम बर्न करना पड़ता है। चलिए, एक तो ये फायदे हो गए। दूसरा अभी मैं आपको फायदा आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं समझा रहा हूँ क्या क्या इसमें है। एक विटामिन इसमें क्या क्या है। इस फल अगर खाते हैं जामुन का, गुठली और फल सहित की बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें क्या क्या मिलेगा। विटामिन बी की मात्रा है, कैरोटीन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एवं फाइबर, जिसको हम रेशे ना फाइबरस बोलते हैं, रेशा, वो आपको मिलता है। और साथ में अगर हम बात करें कि ये हमारे इंडिया में कहाँ मिलता है, तो सबसे ज्यादा यूपी के कन्नौज एवं मिगलगंज में भारी मात्रा में ये पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले, है ना, अब ये तो हो गई कॉमन बातें, ये जनरल बातें बता दी आपको कि इसमें घरेलू नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, प्रकृति क्या है। अब मैं इसके मुख्य बातें जो है फायदे, मैं वो फायदा आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले फायदा ये है कि सबसे पहले हम कहते हैं लू से बचाव। अगर गर्मी के दिनों में, ये तो आम के सीजन के आसपास ये मिलता है हमें, तो उस वक्त भी गर्मी रहती है। अगर लू किसी बच्चे को लग गया, किसी इंसान को लग गया, तो लू से बचाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लू उसमें भी ये राहत देता है अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, खाते हैं तो, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, लू से बचाव करती है। दूसरी है कि कैंसर की संभावना कम करती है, अर्थात कैंसर अगर होने के हो रहा है, शरीर कुछ उस टाइप से जा रहा है, शरीर है ट्रांसफर हो रहा है उस कैंसर सेल में, तो वो उसको सेल को, कैंसर सेल को नहीं होने देता है ना, इसको रोकता है, कैंसर की संभावनाओं को कम करता है इसके प्रयोग से। इसीलिए हमें जामुन को निश्चित रूप से खाना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति की देन है और प्रकृति जब जब जिस फल को दी है सबका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए खासकर ये सीजनेबल फल है, तो सीजनेबल फल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। तो चलिए आगे, ये तो बात हो गई कि कैंसर की संभावना को कम करता है, और साथ में जामुन के गुठली बीपी को भी नियंत्रित करती है। अगर किसी को बीपी है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हैं, इसकी गुठली मीन्स बिच्चे का प्रयोग करके पीस के अगर आप खाते हो, यूज करते हो इसे, है ना, तो डस्ट बना के, जैसे पाउडर बना के, तो बीपी भी इससे कंट्रोल होती है, ठीक है। चलिए, एक बात हो गई। अब चौथा फायदा क्या है। ये फायदे इतने महत्वपूर्ण है और ये हमारे समाज में काफी पॉपुलर भी है। जो अगला फायदा मैं आपको बता रहा हूं, ये मधुमेह के रोगियों के लिए क्या है, रामबाण है, वरदान साबित हुआ है। और मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं धीमी मौत, स्लोली डेथ। लेकिन ये आज के जमाने में ऐसे फलों के होने से ये मिथ्या की खत्म हो रही है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, लंबे समय तक इलाज करना पड़ता है, उम्र तक रहेगा। ये सब मिथ्या बातें हैं, है ना। कहीं न कहीं किसी की ये साजिश के तहत इस रोगों को इतनी बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। लेकिन आयुर्वेदिक के इलाज से, है ना, लेकिन हम आयुर्वेदिक की
कि प्रयोग करके इसे बहुत हद तक छुटकारा पा लेते हैं और परिपूर्ण हम ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें जामुन रोगियों के लिए, इस पेशेंट के लिए, इस मधुमेह के लिए क्या काम करता है। तो सबसे पहले यह रक्त के अंदर शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर जैसे कोई डायबिटीज कैसे होता है कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, उसके शरीर में पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज क्या कर रहा है, इंसुलिन नहीं बना रहा है, इंसुलिन सही से नहीं बना रहा है। और इंसुलिन क्या करता है, वो क्या कहते हैं, ये ग्लूकोज को पचाने काम करता है। और शरीर में जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, जो ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज तब्दील हो जाता है वो। ठीक है, जो भी रोटी खाए, चावल खाए, गेहूं जो भी खाए, तो वो कार्बोहाइड्रेट फिर ग्लूकोज में जब तब्दील हो जाता है तो उसमें चीनी की मात्रा बढ़ जाती है और उसको पचाने के लिए इंसुलिन चाहिए। और उस इंसान को अगर इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन रहा है, उसका पेनक्रियाज जो है सही मात्रा में है ना सेक्रेट नहीं कर रहा है इंसुलिन को, तो वैसे लोगों को उसके ब्लड में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे डायबिटीज हो जाती है। तो अब क्या करेगा, ये चीज क्या करता है, जैसे जामुन का अगर प्रयोग हम करते हैं डायरेक्ट फल खा के, है ना, या उसका पीस के बीचा खास डायरेक्ट फल इसको खाई जाती है, तो उसको अगर हम खाते हैं तो क्या होता है, शरीर के अंदर की शक्कर की मात्रा है उसको कंट्रोल कर देता है ना, ब्लड में जाने देता है, मात्रा उसकी कम करके रखता है। जो काम इंसुलिन कर रहा है वो काम कहीं ना कहीं ये जाके फायदा कर रहा है उसे। ठीक है, इंसुलिन ऐसा काम नहीं करेगा लेकिन बहुत हद तक उसे हेल्प करता है उनके कामों में, ग्लूकोज को पचाने में। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसीलिए अगर खाना खाने के बाद अगर कोई हल्का सा शिकायत है किसी व्यक्ति को कि डायबिटीज की शिकायत है उनको, तो इसीलिए रोजाना अगर जब तक इसको मिले, जब तक ये अवेलेबल हो हमारे आसपास, तब तक रोजाना 100 ग्राम अगर खाने के बाद इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत हद तक क्या पूरा आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कब, तो आपको खाना खाने के बाद रोजाना है ना 100 ग्राम अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसे जरूर प्रयोग करें। ठीक है, और ऐसे स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, ऐसा नहीं कि जिसको प्रॉब्लम है, समस्या वही खाए, है ना, ये फल है भाई, आप कोई भी इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि पेट के अंदर ऐंठन की समस्या होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति को मरोड़ जो होता है, पेट में मरोड़ होता है, पेट दर्द होता है, उससे भी ये है ना इसकी समस्या को भी ये दूर करता है। ठीक है, आप कैसे देखिए कि जामुन की छाल का काढ़ा, जामुन की छाल, आप पेड़ की बात करते हैं, ये जामुन के फल की बात तो हो गई है ना। अब हम जामुन के छाल, पेड़ जो तना है उसके छाल को अगर है ना, देखिए छाल का काढ़ा बना लीजिए, है ना, काढ़ा बनाकर अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो पेट के अंदर की जो ऐंठन है, समस्या है, वो आपको दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई, देखिए कितने कितने फायदे इसके हो रहे हैं। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, है ना, अपने सर्किल में, रिलेशन में सबको बता दें, है ना, कि इतने फायदे जामुन के होते हैं। ठीक है, तो चलिए, ताकि आपको मैं और ऐसे रोचक जानकारी जो प्रकृति में है और लेकिन हम लोग आसपास में रहते हुए जानकारी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा उस जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने पेश करने का। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी इसके काम है। तो सबसे पहले ये खून की कमी को दूर करता है। अब खून की कमी कैसे दूर करता है, क्या ये ब्लड बैंक है क्या, ब्लड बैंक किसी को चढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं भाई, इसमें इतना जामुन खाने से इसमें आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ब्लड को फॉर्मेशन करने में अहम भूमिका निभाती है। ब्लड हमारा फॉर्मेशन कहां से होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो से। तो ये ब्लड बनने में जो है ये हमारी मदद करता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा, लोहा की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए खून की कमी को यह दूर करता है। जिस व्यक्ति में खून की कमी है, एनीमिया है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, जामुन का प्रयोग करने से वह दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक जामुन मिल रहा है तब तक जरूर खाओ भाई। ठीक है, आगे देखता हूं, ये सबसे पहले दूर करता है, क्योंकि इसमें बता रहा हूं क्योंकि लोहा की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके बीजों को पीसकर दूध मिलाकर, अगर इसके बीज मींस जामुन के बीज को अगर पीस लेते हैं और दूध मिलाकर पेस्ट बना लेते हैं और सोने से पहले रात में कुछ दिनों तक लगाते हैं, तो ना चेहरे पे जो पिंपल्स हैं, फुंसियां होती है, हाँ, चेहरा पे निखार आता है, चेहरा ग्लो करता है। तो जामुन के क्या है, ये जामुन के अगर बीज को मींस आप उसकी गुठली को पीसकर अगर दूध के साथ एक लेप बनाते हैं, लेप बनाने के बाद अगर रात में सोने से पहले रोजाना अगर 10 दिन 15 दिन तक करते हैं, है ना, मिनिमम सप्ताह दिन तक करिए, तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा कि चेहरा आपका ग्लो करना शुरू कर दिया और जितने भी फुंसियां हैं, पिंपल्स हैं, वो आपको भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इतने सारे फायदे उसके हो गए। और सबसे एक और, हमारे समाज में आसपास में मैं इस समस्या से बहुत
परेशान रहती है। अगला टॉपिक जो हमारा है कि यदि बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है, छोटे बच्चे अक्सर होते हैं बिछावन में पेशाब कर देते हैं, तो उस रूप में भी पेशाब करते हैं तो जामुन का चूर्ण उसे पिलाएं, है ना। जामुन का चूर्ण बना लेते हैं, तो अगर वो पिलाते हैं तो बच्चे जो रात में पेशाब करना धीरे धीरे कम करता है। ठीक है, ये अभी बताया गया है, हाँ ना। अब देखिए आगे, अब है किसी व्यक्ति को मसूड़ों में दर्द होता है, मसूड़ों से खून बहता है, मसूड़ों से अगर खून बह रहा है तो इसके गुठली को पीसकर नमक के साथ अगर वहां पर आप लगाते हैं, है ना, इसके गुठली को पीसिए और नमक के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो मसूड़ों से जो खून आता है वो बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ है कि अगर मसूड़ों मुंह में अगर किसी को दुर्गंध आ रही है, मुंह बदबूदार कर रहा है, तो इसके पत्ते को चबाने से यह दुर्गंध भी दूर हो जाती है। तो यह भी फायदा किसके हैं, जामुन के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके चूर्ण को रोज चाटने से, अब इसका चूर्ण अगर जामुन का हम चूर्ण बना लेते हैं और उसको रोज चाटते हैं, है ना, कई दिन तक चाटते रहते हैं, तो आवाज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। यह भी साइंस ने इसकी जांच की है तो मालूम चला है कि आवाज को सुरीली बनाने में, है ना, जामुन के चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है ना। इसको जो चूर्ण अगर रोज चाटते हैं तो आवाज में भी तब्दीली आती है, आवाज भी फ्रेश निकलता है। ठीक है, ठीक है, किसी कारण से अगर अवरुद्ध हो रहा है तो इसको ये फ्रेश करेगा। ठीक है, तो चलिए इसके चूर्ण से हो गए। अब साथ में आती है कि इसके अलावे बहुत सारे और भी फायदे हैं। तो देखिए एक और है कि लीवर की समस्या, जैसे लीवर की समस्या अगर हो रही है किसी व्यक्ति को तो उससे भी ये राहत दिलाता है, और साथ में पेट की सारी जो गंदगी है या कुछ और समस्या पेट के बारे में है तो वह इसको भी दूर करता है। तो जामुन आपको इतने सारे फायदे, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी इसके गुण हैं जो कि, है ना, कहीं न कहीं यहाँ पर जितना जानकारी मैं आपके इकट्ठा किया मैं आपको देने की कोशिश किया, और ऐसा नहीं कि आप अपने मन से मैं आपको ये दे दिया कि भाई ऐसे ही होता है। कहीं कहीं सर्च मैंने किया, कई दिनों तक सर्च किया, है ना, उसके बाद जानकारी मिली तो मैं आपके सामने पेश किया। तो नेक्स्ट डे किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर एक लेकर आऊँगा। इसके पहले कि मैं शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था एलोवेरा की, तो कुछ का एक शिकायत था सर, उसमें प्रोसेस नहीं बताए हैं कि कैसे प्रयोग किया जाए, किस तरह से प्रयोग किया जाए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में एक मिनट के अंदर बोलना पड़ता है। तो मैं किसी दिन एलोवेरा का पूरा डिटेल्स लेकर आऊँगा और उसके प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं और किस किस रोगों में करते हैं वो भी आपको लेकर आऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। और किसी व्यक्ति को किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट द्वारा बता सकते हैं, तो मैं इकट्ठा करूँगा, कोशिश करूँगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको बताने का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।